नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में पिछले दिनों चुनाव हुआ और रिजल्ट भी आया। चुनाव में कई वादे, कई प्रकार के आरोप लगाया गया और अंततः हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। वहां पर शपथ भी लिया गया, शपथ का समारोह भी हो गया। लेकिन मैं अभी मौजूद हूं जम्मू जिला में और जम्मू जिला में एक आरजेडी का कार्यकर्ता है और जानते हैं कि जिस प्रकार से झारखंड में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री घुसपैठिया के बारे में बताया गया। कहीं ना कहीं इसके बारे में क्या लगता है कि झारखंड की जनता ने उस घुसपैठियों का बारे में जो जिक्र किया गया और कई तमाम के आरोप हेमंत सरकार पर लगाया गया, फिर भी वहां हेमंत सरकार बनी। लेकिन जानते हैं कि क्या कहते हैं इस पर आरजेडी के कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ। अमित शाह का नारा रहा, उसको जनता, झारखंड की जनता बखूबी समझा। शाह को कुछ बचा क्या? और आज जो अमित शाह जो हिंदू का नेता बने हुए हैं, आपसे हम बताना चाहेंगे कि अमित शाह बतावे क्या हिंदू है ये? क्या हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है, क्या वो जैनी है। वो जैनी है, पता कीजिए, अच्छा फीडबैक लीजिए। वो हिंदू का नेता नहीं हो सकते हैं, वो जैन धर्म मानते हैं। तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम हमको बजरंगबली का नारा लगाते हैं। हमारा अच्छा, आज हमारा लोग को अगर बुड़बक नहीं होता तो वो देश पर राज करता। आखिर पूरे देश में बताइए, केरला से शिक्षित स्टेट तो कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बात सही है, रिकॉर्ड है ना। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, एक चीज बताइए कि केरला में बीजेपी का कभी सरकार बनी है? एक सीट चुनाव जीता है? नहीं। लेकिन झारखंड में जो घुसपैठियों की बात किया गया, किन घुसपैठियों की बात किया? अरे घुसपैठियों की बात किया, जो घुसपैठी वो घुसपैठी भाजपा का घुसपैठी लोग था। एक तरफ कहते हैं कि जेपी नड्डा जी कहते हैं कि देश में अब घुसपैठी नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी खुले मन से कहते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, कहते हैं कि देश में मैंने घुसपैठियों को सफाया कर दिया, भगा दिया। फिर ये झारखंड के चुनाव घुसपैठी कैसे? ये बताया कि झारखंड के लोगों को घुसपैठी बता रहे हैं, झारखंड के लोग को, झारखंड की जनता को वो आतंकी बता रहे हैं, झारखंड के लोगों को नक्सलाइट बता रहे हैं। झारखंड की जनता ने फैसला लिया और उसका इल्जाम उसको दिखाया कि घुसपैठी तुम हो, देश का आतंकी तुम हो, हम तुमको झारखंड से बाहर करते हैं और आने वाला समय में हिंदुस्तान से भी बाहर करके तुम जो है तुम चल जाना जो है इंग्लिस्तान जहाँ जाने हो। ये तो दूसरा अंग्रेज है जी, दूसरा अंग्रेज। क्या बात करते हैं? दूसरा अंग्रेज ने ये कहते हैं मैं दलित का बेटा हूं, पिछड़ा का बेटा हूं। क्या कहता है वो पिछड़ा है? मोदी जी अगर पिछड़ा होता, आप जानते हैं कि ओबीसी का 381 IAS, 381 IAS जिसके यहाँ की ढोल बाजा माला पहन लिया और उसको 25 होना पड़ा, ये भी आपको पता है? ये भी पता है। अगर पिछड़ा की न्याय की बात करता है तो EWS किसने लाया है? अच्छा, EWS लाके आज हमारा 90% आबादी जो ओबीसी के तहत आता है और 10% आता है फॉरवर्ड के तहत। आज 10% को 10% आरक्षण और 90% को क्या आरक्षण दिया? 49%। बिहार में आरक्षण बढ़ाया गया, फिर आरक्षण को वापस कर लिया। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जब महागठबंधन में थे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के दबाव में फैसला लिया गया कि हमारा पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो हक है, उसने हक दिलाने का काम किया। और हिंदुस्तान में 1931 के बाद अपने बल से, जबकि राज्य सरकार का ये काम नहीं है कि जातीय जनगणना करावे, लेकिन तेजस्वी जी ने फैसला लिया और कहे कि नीतीश जी इस चीज को नहीं, हम जातीय जनगणना करवाएंगे। और जातीय जनगणना करवाने में आपका जो सामने आया फैसला कि हम जो है 92 है, यहाँ 8% आबादी फॉरवर्डों की है और उसका जो आरक्षण का सीमा है, हम लोगों को जो सीमा 49% में हमारी हजारों जातियां और 10% में 10% फुल आरक्षण, जो कि कल से सुखी है, कल भी सुखी था वो। तो आरक्षण को रखा कहाँ? तो हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट आज माननीय न्यायालय पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। माननीय न्यायालय पर हमें विश्वास है, लेकिन माननीय न्यायालय भी कहीं न कहीं अनदेखी किया करते हैं और ओबीसी को कोई देखने वाला नहीं है देश में। ओबीसी को है कि और ओबीसी के नेता के नाम पर, पिछड़े के नेता के नाम पर ये फूट डालो राज करो का नारा मोदी जी का डपोर संखी और बहुत ज्यादा दिन चलने वाला है, चलने वाला नहीं है, चलने वाला। चलिए खत्म। अच्छा, नीतीश कुमार इस प्रकार बोले कि दबाव में, तेजस्वी यादव के दबाव में ये काम किए। क्या लगता है कि फिर देखिए 25 का चुनाव में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, एनडीए के पक्ष में गया? ये टेलर है, बीजेपी वाले कहना ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इसको जो प्रशांत किशोर जी जो भाजपा का बी टीम है उसका फैसला है। कौन है भाजपा का बी टीम? प्रशांत किशोर जी है, भाजपा की बी टीम है। वो एजेंट है मोदी का और जो वो काम किया इसमें हमारा लोग भी, हमारा लोग तो मूर्ख है, हमारा लोग तो नहीं समझ पाता है। जगह है, जैसे झारखंड जगह तो झारखंड से भगाया। बिहार का ओबीसी इस बार जग रहा है। इस बार 25 का हीरो कौन होगा? 25 का हीरो तेजस्वी जी के नेतृत्व में ओबीसी की सरकार बनेगी। मैं तो तेजस्वी जी से वही चाहता हूँ एक चीज कहना कि A to Z कहना बंद करो। हाँ,
पीडीए का नारा दो, पिछड़ा दलित अकलियत की बात करो। ए टू जेड सूट नहीं ए करा। टू जेड नहीं, ए टू जेड नहीं। ए टू जेड आपको कब काम दिया? लालू जी की भाषा, जो लालू जी का कार्यकाल था, उसके धारा पर हम तेजस्वी जी से चाहेंगे कि पीडीए की धारा को मजबूत बिहार में किया जाए और अगला मुख्यमंत्री आप होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। सभी जात धर्म के लोग को आपको एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और हमारा भी शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन पीडीए के साथ, पीडीए के साथ, ए टू जेड के साथ नहीं। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और चारों सीटों पर एनडीए का। बीजेपी वाले कहते हैं ये तो टेलर है, फिल्म 2025 में बनेगी और उसका हीरो होगा नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ आरजेडी का कार्यकर्ता है, इन्होंने कहा कि उस टेलर तो बीजेपी वालों ने दिखाया, लेकिन फिल्म हम बनाएंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।